S200 motors ignited. Plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. Plus 30 seconds. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3M5 CMS-03 mission. A clear Sriharikota sky and the LVM-3 silhouette. Star 1 is in main Thrill auto. and satisfaction together at the countenance of the witnessing ISRO scientists. दोस्तों, भारत के लिए एक और गर्व का पल आया है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सबसे ताकतवर रॉकेट बाहुबली LVM-3 से एक बहुत ही भारी सैटेलाइट CMS-03 को अंतरिक्ष में भेजा दिया गया है। ये सैटेलाइट करीब 4400 किलो का है, यानी अब तक भारत की जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा गया सबसे भारी सैटेलाइट। CMS-03 को GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो के भरोसेमंद रॉकेट LVM-M5 के जरिए। LVM-3 को लोग प्यार से बाहुबली कहते हैं क्योंकि ये बहुत भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जा सकता है। इस मिशन के साथ इसरो ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी देश पर भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए निर्भर नहीं है। CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आसान शब्दों में कहें तो ये सैटेलाइट आवाज़, वीडियो, डेटा और सिक्योर कम्युनिकेशन सब कुछ संभालेगा। इसका मुख्य काम है भारतीय नौसेना नेवी को और ताकतवर बनाना। अब हिंद महासागर में भारत की नौसेना को जहाज़ों, पनडुब्बियों, हवाई जहाज़ों और किनारे पर बने कमांड सेंटर्स के बीच एकदम रियल टाइम कनेक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये कि कोई भी ऑपरेशन या मिशन हो, जानकारी तुरंत हर यूनिट तक पहुंचेगी। यानी देश की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता अब कई गुना बढ़ जाएगा। हिंद महासागर भारत की सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए बहुत अहम जगह है। यहाँ चीन लगातार अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में CMS-03 सैटेलाइट भारत को वहाँ लगातार निगरानी करने और मजबूती से जवाब देने की ताकत देगा। अब भारतीय नौसेना के पास समंदर में हर गतिविधि पर नज़र रखने और किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देने की क्षमता होगी। दरअसल इससे पहले भारतीय नौसेना का मुख्य कम्युनिकेशन सैटेलाइट था GSAT-7, जिसे रुक्मणी कहा जाता है। वो सैटेलाइट अब पुराना हो चुका है। रुक्मणी ने सालों तक नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों और एयर यूनिट्स को एक दूसरे से जोड़कर रखा, लेकिन अब समय है नए और ज़्यादा शक्तिशाली सैटेलाइट का, और यही जगह ले जा रहा है GSAT-7R CMS-03। ये नई तकनीक बेहतर कवरेज और ज़्यादा सुरक्षित कम्युनिकेशन देगा। बहुत लोग पूछते हैं कि ये सैटेलाइट आखिर जाता कहाँ है, तो इसका जवाब है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। उस ऊंचाई पर सैटेलाइट धरती के साथ घूमता है, इसलिए वो हमें हमेशा एक ही जगह से दिखाई देता है। इसी वजह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इसी ऑर्बिट में भेजा जाता है ताकि वो 24 घंटे एक ही इलाके को कवर कर सके। अब ज़रा सोचिए, अगर किसी समुद्री मिशन में जहाज़ या पनडुब्बी को कोई तुरंत जानकारी देनी हो तो बिना देरी के सिग्नल कैसे भेजे? यही काम ये सैटेलाइट करेगा। अब आदेश तुरंत हर यूनिट तक पहुंचेंगे, डेटा एकदम सिक्योर रहेगा और समंदर के बीच भी कनेक्शन टूटा नहीं करेगा। यानी भारत की नौसेना अब और तेज, आधुनिक और ख़तरनाक होगी। 1999 की कारगिल युद्ध की बात याद कीजिए। तब भारत ने अमेरिका से GPS डेटा मांगा था, लेकिन हमें मदद नहीं मिली। के बाद भारत ने तय किया कि अब से हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। इसरो और DRDO ने मिलकर अपने सैटेलाइट और सिस्टम बनाए और आज भी उसी सफ़र का नतीजा है ये CMS-03, जो पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना और लॉन्च किया गया है। CMS-03 में उन्नत एन्क्रिप्शन और हाई कम्युनिकेशन सिस्टम है। इससे डेटा को हैक करना या सिग्नल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होगा। ये हमारे देश के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को एकदम सुरक्षित रखेगा। इसरो का ये लॉन्च सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। लाखों लोगों ने वीडियो देखकर लिखा, ये भाई भारत का असली बाहुबली मिशन।
लोगों के लिए ये सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि देश के गर्व की बात है। हर भारतीय के दिल में ये लॉन्च देखकर वो भावना आती है कि हम किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। अब जरा उस रॉकेट की बात करें जिसने ये कारनामा किया। LVM यानी लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। यही रॉकेट चंद्रयान 3 को भी लेकर गया था। इस लॉन्च के साथ LVM 3 ने अपनी 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट पूरी की और एक बार फिर 100% सफलता हासिल की। भले ही ये सैटेलाइट नौसेना के लिए है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा पूरे देश को होता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ती है, भारतीय कंपनियों को काम मिलता है, नई नौकरियां पैदा होती है और सबसे बड़ी बात देश की तकनीकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो दोस्तों CMS-03 का ये लॉन्च सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की अंतरिक्ष शक्ति और रक्षा क्षमता का प्रदर्शन है। अब हिंद महासागर में भारत की नज़र और पकड़ दोनों पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। इसरो भारतीय नौसेना से मिलकर जो कदम उठाया है वो आने वाले समय में भारत की समुद्री ताकत के मामले में गेम चेंजर बना देगा। तो अगर आपको भी इसरो और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय इसरो।